देश में शायद ही कभी किसी नगर निगम का कोई चुनाव इतना चर्चित रहा हो जितना कि इस वक्त हैदराबाद का चुनाव हो गया है। जी हां, यहां नगर निगम के चुनाव प्रचार में खुद गृह मंत्री अमित शाह उतर आए हैं। अमित शाह ने निजाम कल्चर पर निशाना साधा, डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की तरह हैदराबाद को ले जाने की बात कही। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़े। दक्षिण का दरवाजा कहे जाने वाले हैदराबाद में अमित शाह के रोड शो का भव्य नजारा देखिए। हर तरफ भगवा रंग में रंगा दिख रहा है हैदराबाद। रास्ते बीजेपी के झंडों से पटे हुए थे। सड़क पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। शाह की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के जोश का ठिकाना नहीं था। फूलों से सजे विजय रथ पर अमित शाह अपने वरिष्ठ साथियों के साथ कार्यकर्ताओं के जोश को बढ़ाते दिख रहे थे। इसे शक्ति प्रदर्शन कहें या फिर दक्षिण को भेदने के लिए किए गए होमवर्क का नतीजा, पर एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि हैदराबाद विजय करने के लिए बीजेपी फुल प्रूफ रणनीति के साथ उतरी है। रोड शो के बाद अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर ताबड़तोड़ हमले किए। मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। हैदराबाद शहर में दबदबा रखने वाले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अमित शाह के निशाने पर थे। गृह मंत्री ने चुनौती दी कि ओवैसी अवैध रोहिंग्या मुसलमानों पर संसद में कुछ कहते हैं और सड़क पर कुछ और। मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। आपकी पार्टी ने कहा था कि यहां पर अफगानी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, 30,000 वोटर लिस्ट में नाम रोहिंग्या के। ये आपके स्टेट प्रेसिडेंट ने ये बकवास की है, मैंने तो नहीं कहा। मगर अमित शाह कह रहे मुझे लिख कर दो। अरे लिख कर देने का क्या है, आप देखिए ना, ये आपका काम है, आपको कब से मेरी इजाजत लेना पड़ा? ये तो अजीब बात कर रहे हैं, यानी ये तो ऐसा हो गया कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। आपका काम, आप मुझसे परमिशन लेंगे? गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद को निजाम कल्चर से मुक्त करने की बात कही। ओवैसी का जवाब था बीजेपी हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहती है, इसका जवाब लोकतंत्र की स्ट्राइक से मिलेगा। हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना। तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं। किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे। मैं कौन सा नवाब हूं, मैं कौन सा निजाम हूं? ना तो मेरा दूर दूर तक निजाम की फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप तारीख में चले जाएंगे तो मेरे पूर्वजों ने निजाम से मुलाकात इसलिए नहीं की क्योंकि निजाम को मिलने के लिए एक सोने की अशरफी नजराना देना पड़ता था। तो मेरे बुजुर्गों ने कहा कि हम हरगिज नहीं देंगे, मुलाकात ही नहीं की, हमारा ताल्लुक ही नहीं है उनसे। हाँ? किसी देश के एक इलाके पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, ये जबान इस्तेमाल करेंगे आप बोलेंगे पाकिस्तानी है यहाँ पर। गृह मंत्री ने केंद्र और राज्य से मिले फंड की गड़बड़ी का आरोप लगाया। हैदराबाद को आईटी हब बनने ना देने के लिए टीआरएस और कांग्रेस को सबसे बड़ा रोड़ा बताया।
लोगों को डूबते हैदराबाद की तस्वीर याद दिलाई। सवाल पूछा, शहर कैसे डूबा? ओवैसी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कहां थे? मैं हैदराबाद की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को यहां मौका दीजिए। हम सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पानी की निकास के मार्ग में है उसको हटाकर कभी भी हैदराबाद के अंदर पानी भरे ऐसी स्थिति नहीं लाने देंगे। मैं आज ये प्रेस वार्ता में ये भी पूछना चाहता हूं कि जब पानी भर गया तब श्रीमान केसीआर कहां थे? तेलंगाना में बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 20% वोट के साथ 4 लोकसभा सीट जीती थी। यानी तेलंगाना में बीजेपी ने वोट बेस बना लिया है। यही वजह है कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कह सकते हैं दक्षिण के राज्यों को पूरी तरह भगवा रंग में रंगने में बीजेपी का प्रयोग जमीन पर दिखने लगा है। बीजेपी नगर निगम का मोर्चा जीतकर बड़ी लड़ाई अपने नाम करने की कोशिश में है। आशुतोष मिश्रा के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक।